हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBIC एजुकेशन ग्रुप। चलिए आज हम बात कर रहे हैं इस एजुकेशन ग्रुप में एक नए चैप्टर जो कि क्लास 7 का है, स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में आज हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आज तक हम लोगों ने जो इस लेवल के पहले जो हम लोगों ने देखा था वो प्रोडक्ट देखा था, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के। आप यहाँ प्रोडक्ट किए हैं, आप डिवाइडेशन भी किए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी किए हैं, सब्ट्रैक्शन भी किए हैं और एडिशन भी किए हैं, बट वो क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू थे। आज हम लोग आइडेंटिटीज को लेकर कि कैसे हम आइडेंटिटीज अगर हमको दिया गया उनका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आज हम स्पेशली इस पूरे होल चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है वो है स्पेशल प्रोडक्ट एज आइडेंटिटीज। एज क्या है बेटा? आइडेंटिटीज। तो इसमें हम लोगों को अगर निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट टू बाइनोमियल, यहां से अगर हमारे पास ये अगर दे दिया हो आइडेंटिटी x प्लस ए और सेकेंड हमारे पास क्या मिला x प्लस बी। फर्स्ट मेरा जो यहां पे दिया गया है x प्लस ए और सेकेंड हमारा क्या है x प्लस बी। इनका करना क्या है? प्रोडक्ट करना क्या है बेटा? यहाँ प्रोडक्ट करना है। किसका करना है? x प्लस ए का। किसके साथ? x प्लस बी का। तो यार x प्लस ए का अगर हमको x प्लस बी के साथ अगर प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है? इसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम पहले x का मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे बेटा? पहले x का मल्टीप्लाई किसमें होगा? x में। तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका क्या? एक्स स्क्वायर। अगर यहां नहीं समझ में आया तो इसको देखो यार, हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट। पढ़े क्या एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट में हमको अच्छी तरह डिटेल पढ़ाया गया था कि जब बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। आपको अगर याद होगा तो आपने देखा होगा कि अगर a पे पावर 2 हो, a पे पावर कितना हो? 3 हो। a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर कितना? 3। तो दोनों का बेस a है कि नहीं है? जैसे हमारा बेस यार मेरा पैर है, मकान का बेस इसका नींव है, तो उसी तरह इसका इन दो का बेस क्या है? a और 3 का बेस क्या है? a। तो दोनों के बेस सेम है कि नहीं? और इनके बीच में सिंबल क्या है? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम राइट कर सकते हैं a टू द पावर 2 प्लस कितना? 3, या a की पावर कितना हो जाएगा? a टू द पावर 5। तो इस चीज को आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तो जब हम x का प्रोडक्ट x के साथ करेंगे तो x पे पावर कुछ नहीं है, तो जब जहां पावर बेटा कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। इस पर भी पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर कितना होगा? 1। तो 1 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, दोनों का एडिशन आप कर देंगे क्योंकि दोनों के बेस इक्वल है। भैया इनका पावर ऐड हो जाएगा, कितना होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, मैं बस एक लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। अब ऐसा नहीं डिटेल कि ये बहुत बड़ी चीज मैंने बता दिया है आपके सिलेबस में, नहीं सब कुछ चीजें आपके सिलेबस में है, बट यही है कि प्रीवियस क्लासेस में है। हो सकता है ये सब चीजें आप न अच्छी तरह से समझे हो वहां ये कैसे हुआ, इस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए समझ में आया, x इंटू एक्स क्या होगा? आपका एक्स स्क्वायर। अब बेटा x का मल्टीप्लाई किसमें होगा? b में। तो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में क्या होगा? प्लस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? bx। तो इस तरीके से हमने x का मल्टीप्लाई x में किया हमारा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई b में किया, क्या हो गया? bx। अब बारी किसकी है यार? a की। अब a का भी मल्टीप्लाई x में होगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ax। अब a का मल्टीप्लाई फिर किसमें होगा? b में, तो आपका क्या हो जाएगा? ab। इन दोनों में अगर आप देखेंगे x स्क्वायर, नीचे अगर आप डाउन करते हैं तो x स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों वैल्यूज हमारे क्या है? प्लस में। ये भी वैल्यू प्लस में है, ये भी क्या है? प्लस में है। तो यहां से अगर हम x कॉमन ले, x यहां से भी निकाल ले, x यहां से भी निकाल ले, तो हमारा बचेगा क्या यार? हमने x यहां से निकाला तो यहां आपका बचेगा प्लस का a। x हमने यहां से भी निकाला तो आपका प्लस का क्या बचेगा? 3। और लास्ट में आपका क्या बचा यार? तो यही हमारा रहा प्रोडक्ट। ये क्या ना मेरा आइडेंटिटीज का प्रोडक्ट रहा, किसका? x प्लस a का और बेटा x प्लस b का, जो किसके इक्वल आया? x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स और प्लस हमारा क्या रहा? ab। तो इस टाइप में जो भी हमारे जो एग्जाम्पल है, जो हमारे क्वेश्चन है, ये पहले एक्सरसाइज में आपके जितने बेस्ट क्वेश्चन आएंगे सबके सब इसी पे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल कौन सा होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में हमारा आया है, कह रहा है यूजिंग दी आइडेंटिटी
एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या है ए बी। इस आइडेंटिटीज का आपको यूज करके, आपको बेटा इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया है एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 7 इसका जवाब देना है, इसको बताना, फाइंड आउट करना इसका प्रोडक्ट क्या होगा, और आपको x माइनस 3 और x प्लस बी का भी क्या प्रोडक्ट बताना है आपको। लेकिन बट कंडीशन इन्होंने पहले अपने बातों को मेंशन कर दिया कि आपको यूज करना बेटा इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करके आपको बताना इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया x प्लस 2 और सेकेंड हमारा कितना दिया x प्लस 7। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो जो हमारा यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू था यहाँ a है और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है b है, इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बना वो बना एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस क्या है मेरा ए बी। तो यहाँ अगर देखें कि दोनों में सेम क्या है, एक्स तो है, a की जगह 2 है और b की जगह क्या बेटा 7 है, a की जगह मेरा a और b की जगह क्या है 7 और x यहाँ भी है, x का क्या आपका यहाँ भी है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 इंटू कितना x इंटू 2 इंटू 7। नहीं समझ में नहीं आया। यहाँ देखिए बेटा पहले आपका जब इन दोनों का हम यहाँ प्रोडक्ट किए हैं तो आया है एक्स स्क्वायर जो दोनों में कॉमन वाली वैल्यू है, प्लस क्या है a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या है ए बी। तो मैं यहाँ भी क्यों लिखा हूं यार, जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वेयर a इज 2 एंड b इज क्या है 7। जहां a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है 7। तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 और इंटू क्या हमारा होगा x प्लस 2 7 जा 14। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं रहा कि जो हमने मतलब बताया है, बट यही ध्यान दीजिए आप कि इसमें हमने क्या किया आइडेंटिटी का यूज करके x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस क्या है ए बी। हमने x प्लस 2 और x प्लस 7 का क्या निकाला प्रोडक्ट निकाला जो आया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना बेटा 14। आप इस चीज में ध्यान देंगे कि यहां आपको निकालना है क्या प्रोडक्ट निकालना है, इसके अगले एक्सरसाइज में आपको चैप्टर में क्या करना है इसका निकालना फैक्टराइजेशन करना है। तो यहां अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है x माइनस 3 और सेकंड में क्या है x प्लस कितना 6। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन सॉरी इसका हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो सीधे आप लिख दो यार एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है -3 b की जगह क्या है +6। क्या दिक्कत है यार, a की जगह a को फिट करो b की जगह क्या करो b को फिट करो। भाई a की जगह देखो एक्स स्क्वायर है मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या मेरा a के प्लेस पे क्या है -3। इस चीज का आप ध्यान देंगे जो भी यहाँ सिंबल होगा बेटा उस सिंबल को आप यहाँ राइट करोगे, जल्दीबाजी नहीं करना आपको यार, पूरे सिंबल के साथ आपको राइट करना। जैसे 6 यहाँ प्लस में था मैंने प्लस में ही लिख दिया, ये 3 माइनस में था मैंने माइनस में ही लिख दिया। क्या जाता है उससे क्या मतलब है, प्लस इंटू आपका क्या होगा एक्स प्लस आपका क्या है -3 और इंटू क्या हमारा 6, क्योंकि ए बी के बीच में ये जो मेरा ए बी दिखा गया ए बी के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो -3 और इंटू क्या होगा 6 मतलब ए बी। अब यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 से अगर 3 को हम निकालेंगे तो बचेगा प्लस का 3, बचेगा क्या प्लस का 3, तो आप लिख देंगे यहाँ क्या प्लस 3x माइनस प्लस -3 6 जा 18। तो इस तरीके से आपने देखा 2 एग्जाम्पल हमने इसी आइडेंटिटी के बेस पे क्या किया कवर किया। तो चलिए है अब हम देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट लेवल को कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकते हैं। मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बैठ के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि जो हमें एक्सरसाइज 27B में जो कवर करना है वो 27B में हमें स्पेशली जो हमारा 27A था उसमें तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटीज था x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या ए बी। अब हमको क्या करना है यार 27B और 27C दोनों को कवर करना है। तो इसके लिए क्या हमें जो इसमें इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज का यूज करना है, जो हमें आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन करना सॉल्व, उनको हम लोग देख लेते कि किन किन आइडेंटिटीज के बेसिस पे हमको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं
यहाँ फर्स्ट आपका आइडेंटिटी, इसके बाद क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बेटा मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या आपका होगा b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या आपका हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी और क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो फर्स्ट मेरा आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर। और थर्ड मेरा क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल क्या है a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में क्या है a माइनस b। एक आइडेंटिटीज आपको और स्क्वायर के लेवल में है, इसको भी आप देख लें। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका 2bc प्लस आपका क्या 2ca प्लस 2 क्या आपका होगा ca। या इस चीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इन सब में कॉमन क्या है बेटा 2, तो आपका बचेगा ab प्लस bc और प्लस क्या ca। इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे अदर आइडेंटिटीज है जिनका यूज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है तो वो इन बेस्ड है। अगर आपको 4 लर्न हो गए तो आपके लेवल में स्क्वायर कब तक आया, जब आप क्लास 8 में जाएंगे तो वहां क्यूब के भी फॉर्मेशन होंगे। तो ये स्क्वायर लेवल में आपके रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हो सकता है ये इसका यूज न हो आपके इस लेवल में, लेकिन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो यूज है 100%। इसको आप नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 27B के एग्जाम्पल पे। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्या कह रहा है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमको क्या करना है फिर वही चीज है यार, प्रोडक्ट हमको निकालना बट डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके। पहला मेरा क्या है x प्लस 4 और सेकंड क्या मेरा x प्लस 4, तो क्या इन दोनों में चेंजिंग है क्या? अरे यार फर्स्ट x प्लस 4 सेकंड क्या है x प्लस 4, उसमें क्या था x प्लस a, सेकंड में क्या था x प्लस b, तो चेंजिंग था a b में। यहाँ फर्स्ट a x है, यहाँ भी क्या पहले x है, बाद में यहाँ भी 4 है, बाद में यहाँ भी क्या है 4 है। इन दोनों ब्रैकेटों में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं इसके भी पावर 1 इसके भी पावर 1 जब इनका होल स्क्वायर होगा तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसा हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि x प्लस 4 पे भी पावर 1 x प्लस 4 पे भी पावर क्या 1, दोनों का बेस सेम है तो इनके पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब x प्लस 4 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब आगे अगर आप देखेंगे तो अभी हमने लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बात वही है, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत है कि हम लोग तो ऐसे जान रहे थे ये चीज है, कुछ नहीं है, प्लस में सब के सब है, इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा। तो x प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस चीज को अगर आप लिखेंगे तो यहां अगर आप देखेंगे पहले क्या होगा a स्क्वायर, मतलब आपका पहले क्या है x, तो यहाँ का होगा x का स्क्वायर, बाद में आपका क्या है 2ab, a के प्लेस पे क्या है, जैसे ये आपका है a के प्लेस पे, ये आपका क्या है b के प्लेस पे, तो 2a कितना बेटा x और b कितना आपका 4, अरे भाई a स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका क्या है b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे क्या है 4, तो आपका होगा 4 का स्क्वायर। आगे आप देखेंगे अरे भाई ये a है ये क्या है b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां आपका होगा x स्क्वायर प्लस 4 2 जा, यहां आपका हो जाएगा 8x और 4 4 कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने x प्लस 4 और x प्लस 4 का क्या किया प्रोडक्ट किया, तो आपका कितना आया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना 16। आगे देखेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ p प्लस 5, p प्लस 5 को क्या करना है स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालने के लिए भैया क्या कर देंगे p प्लस 5 के पावर कितना 2, क्या कर देंगे p प्लस 5 के पावर कितना 2, तो आपका हो जाएगा यार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जहां a के प्लेस पे p b के प्लेस पे 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, गाना गाते देख लो यार आराम से। p स्क्वायर 5 5 जा 25, 5 2 जा
10p या इसको अरेंज कर दो, p स्क्वायर प्लस 10p और प्लस कितना 25। तो पहले बिगेस्ट पावर, उसके बाद लोवेस्ट पावर, उसके बाद सबसे लोएस्ट पावर। चलिए ठीक है, तो ये आपके 27B में एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा। तो 27C से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को भी हम देख रहे हैं। उसमें आपके पास क्या आएंगे एग्जांपल, जैसे अगर हम ले लें बेटा x प्लस 3, सेकेंड ले लें x माइनस 3, तो यहाँ पे इस टाइप से आएंगे। अलग अलग आइडेंटिटीज का अलग अलग आपको एक क्या किया दिया गया, एक्सरसाइज दिया गया। तो यहाँ पे मेरा जो आइडेंटिटी है वो x प्लस 3 और सेकंड क्या है x माइनस 3। इनका जब हम करेंगे तो इसके लिए हम बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। तो यहाँ अगर देखेंगे तो a प्लस बी मतलब a और b एक प्लस के साथ जुड़े हो, सेकंड ब्रैकेट में a और b माइनस के साथ जुड़े हो, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल आता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 3, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे क्या है 3 है। तो यहाँ से आप देखेंगे x और 3 के बीच में प्लस है, x और 3 के बीच में क्या है माइनस है। तो इनको कुछ नहीं करना बेटा, आपको रिलैक्स होके यार a के प्लेस यही x और 3 यहाँ भी है, x और 3 यहाँ भी है, बस फर्क इतना है यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है। तो इनका एक कॉम्बिनेशन है, जैसे a और b यहाँ भी है, a और b यहाँ भी है, फर्क कितना है यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है। तो बस चुप मार के a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ का होगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका होगा x स्क्वायर 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी का यूज करके हम दिए गए आइडेंटिटी का कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आई होप ये कोई वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।